मिर्जापुर गांव में सविता चाय वाली रहती थी, जिसकी चाय पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। गांव का हर एक बूढ़ा और जवान व्यक्ति उसकी दुकान से ही चाय पीता था। अरे सविता दीदी, जब तक आपकी हाथ की चाय हम सुबह नहीं पीते तब तो काम में मन ही नहीं लगता। ऐसा क्या डालते हो चाय में जो चाय इतनी टेस्टी होती है? नहीं, मैं भी वही सामग्री का इस्तेमाल करती हूँ जो हर घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं बहन जी, मैंने भी आपसे अच्छी चाय आज तक कहीं नहीं पी। कुछ तो है इस चाय में जो हर व्यक्ति आपकी दुकान से ही चाय पीता है। अरे भाइयों, तुम्हारी बात सुनकर तो अब मुझे भी चाय पीने की इच्छा हो रही है। अरे दीदी, मेरे लिए अभी एक कप चाय लगाओ। जी अभी लगाती हूँ। सच में जैसा सुना वैसा पाया। आपके हाथों में तो जादू है। मैंने आज तक ऐसी चाय कभी नहीं पी। थोड़े समय बाद सभी लोग चाय पी के वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सविता की बहन बबीता वहाँ पर आई और उसे कहने लगी, अरे सविता, आजकल तो तुम्हारी कमाई ज्यादा हो रही है, लेकिन आजकल तो महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी है। बात तुम्हारी सही है बहन, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी चाय का दाम 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए कर दो। नहीं नहीं, फिर तो लोग भी मेरे से गुस्सा हो जाएंगे और मेरे से चाय पीने भी नहीं आएंगे। अरे आजकल सब चलता है, तुम दूध में भी पानी मिलाकर मिलावट करनी शुरू कर दो, जिससे तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा और पूरे गांव में तुम्हारे अलावा कोई और चाय की टपरी नहीं है, जिससे सभी लोगों को मजबूरन तुमसे ही चाय पीनी पड़ेगी। चलो, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं कल दूध में थोड़ा पानी मिला दूंगी और कल से 5 रुपए की जगह 10 रुपए में चाय दूंगी। इसके बाद सविता अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है और घर पहुंचकर रात को सो जाती है। अगली सुबह सविता दूध में ढेर सारा पानी मिला देती है, जिसको उसकी माँ भी देख लेती है। अरे बेटा, तुम दूध में पानी क्यों मिला रही हो, और वह भी इतना सारा पानी? नहीं बेटा, मिलावट करने से तुम्हारी दुकानदारी खराब हो जाएगी और किसी से मजबूरी में ली गए पैसे पलते फूलते नहीं हैं। माँ, आपको नहीं पता, इतनी महंगाई हो गई है, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना घर का गुजारा नहीं चलेगा। और वह अपनी माँ की बात को अनसुना कर अपनी दुकान पर चले जाती है और वहाँ जाकर सबको चाय पिलाने लगती है। अरे बहन जी, आपने अचानक चाय का दाम 5 रुपए से सीधा 10 रुपए कर दिया। अरे भाई जी, आपको तो पता ही है कि आजकल कितनी महंगाई हो रही है। मेरा तो खर्चा भी मुश्किल से निकल रहा था। हाँ, वह बात तो है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है। चल, कोई बात नहीं, हमारे गांव में तो और कोई दुकान भी नहीं है। आप फटाफट 3 चाय के कप लगा दो। अरे वाह वाह, ये तो अभी भी मेरे से ही चाय पी रहे हैं। अब तो मेरा अच्छा मुनाफा होगा। सविता ने जब उन तीनों को चाय पिलाई तो वह बोले, हाय हाय, कितनी गंदी चाय बनाई है। इस बार आपने सच में हमारा पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी चाय की रेट बढ़ाने के साथ अब सामान में भी मिलावट करनी शुरू कर दी है। सही कहा भाई साहब, आज चाय का स्वाद हर रोज से बिल्कुल ही अलग है। हमें इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने तो हर रोज की तरह चाय बनाई है, पर अगर तुम्हें चाय नहीं पीनी तो यहाँ से चले जाओ और पैसे भी मत देना। तुम्हारे 2 पैसों से मेरा कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, और वापस कभी मत आना मेरी दुकान पर। उसी दिन सविता की काफी बढ़िया कमाई हो गई थी। माँ देखो, आज तो हमारी कितनी अच्छी कमाई हो गई है। अगर कुछ और दिन ऐसा ही चला रहा तो हम तो बहुत ही अमीर हो जाएंगे। बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि लालच का पैसा कभी बचता नहीं, तो मैं अभी भी तुम्हें कह रही हूँ कि अपनी लालच को छोड़ दो। ऐसे ही एक दिन गांव में कुछ सरकारी अधिकारी गांव के अंदर इंस्पेक्शन करने आते हैं। वो गांव की हर खाने की दुकान में सामानों की जांच करते हैं। एक्सपेंशन वाले सविता की दुकान पर पहुंच गए। तभी एक अधिकारी को उसकी दुकान में चीनी की बोरी दिखाई देती है। सर ये देखिए, चाय बनाने के लिए अपनी दुकान में मिलावटी चीनी का इस्तेमाल करता है। उन पुलिस वालों ने सविता को जेल की सर आंखों के पीछे कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच थोड़ा हो या बहुत ज्यादा, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।